नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंक बड़ा पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कैसा चल रहा है ट्रेडिंग? फ्राइडे को मार्केट ने कैसे काम किया उसकी भी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। पोजिशनल आउटलुक क्या है, नेक्स्ट वीक मार्केट क्या दिखती है, सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा। वीडियो थोड़ा आज बड़ी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनालिसिस दी जाती है ऐसी एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं पोजिशनल आउटलुक। पहले मार्केट में क्या दिखता है नेक्स्ट वीक। देखिए, ट्रेंड लाइन ऑलरेडी पिछले कई हफ्तों से ये ड्रा है और मैं इसकी बात करते चला रहा हूँ कि जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के बीच में है हम लोग अपना कोई भी माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, मार्केट साइडवेज रहेगी। अगर आप देखेंगे ब्रॉडर आउटलुक, अगर देखेंगे तो मार्केट में एक कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है पोल और ये बन रहा है फ्लैग टाइप का। तो ये होता है बुलिश साइन मार्केट का कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर सकती है। फिलहाल के लिए बता दें आपको कि एक 25,000 का जो लेवल है, जो कि इम्पॉर्टेंट बैरियर मार्केट के लिए बना हुआ था, मार्केट ने उसको पहली बार ब्रेक किया था, सस्टेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, एक बार यहाँ पे ब्रेक किया था, नहीं सस्टेन कर पाई थी, कितने को 15 मई को। उसके बाद में फिर मार्केट ने 26 मई को फिर से ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाई। उसके बाद में 6 जून को मार्केट ने फिर से ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाई। ये मार्केट का चौथा अटेम्प्ट है। तो अब ये लेवल हो चुका है क्या, वीक, कमज़ोर हो चुका है। मार्केट अगर किसी लेवल को बार बार खटखटाती है किसी दरवाजे को तो दरवाज़ा फिर वीक हो जाता है। इस लेवल को मार्केट ने 3-4 बार अप्रोच किया है तो ये हो गया है लेवल वीक। और मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है 25,000 के ऊपर जाके 20 जून को। तो अब हम ये मान सकते हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ से बुलिश है। बियरिश तो सोचेंगे भी नहीं अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए। हाँ, ये माना जा सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर सकती है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके वो मार्केट की जर्नी कहाँ तक हो सकती है, मार्केट जा सकती है हमारी 25,500 750 के लेवल पे, और फिर 26,225 का हमारा लाइफ टाइम, 280 का लाइफ टाइम हाई है। मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो फिलहाल हमको दिमाग में रख के चलना है कि बेरिश हम लोगों को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से बुलिश जाती है, अप साइड लेवल को ब्रेक करती है, तो हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट 25,000 के लेवल को कई बार अप्रोच करके और जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर होता है इसके ऊपर जाके क्लोज किया है मार्केट ने। तो अब हम लोग पोजिशनली बियरिश नहीं सोचेंगे। आइए बात कर लेते हैं कि मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ। देखिए, बहुत सिंपल सी एनालिसिस मार्केट में थी फ्राइडे के लिए। बोला था मैंने कि जब तक मार्केट 24,700 के लेवल को ब्रेक नहीं करती हम लोग बियरिश प्लान नहीं करेंगे। मार्केट की ओपनिंग होती है 24,815 के लेवल के नीचे और मार्केट ने पहली कैंडल से ही लेवल को होल्ड कर लिया। 24,815 के लेवल को मार्केट ने होल्ड किया, तो अब ये तो क्लियर था कि यहाँ से हम लोग बियरिश प्लान नहीं करेंगे। ठीक, देखिए मार्केट आई यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के लिए 24,815 पे, अभी कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली है मॉर्निंग में। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेने के लिए आई, आप चाहते तो एंट्री करते, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है 9:40 पे, मार्केट ने 24,815 के लेवल को ब्रेक कर दिया कंफर्मेशन के साथ में। हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट देती है। फिर देखिए अप साइड लेवल हमारे कौन कौन से थे। 24,910 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, 24,975 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, एक बार ब्रेक किया, दोबारा प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेने के लिए आई है 12:30 पे। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से वन वे रैली दिया है 25,975 से 25,070, ये 100 पॉइंट का रैली क्लियर कट मिला है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद में फिर मार्केट ने क्लोजिंग आते आते फिर 25,070 के लेवल को भी ब्रेक करके 25,130 का लेवल जो हमारा था वहाँ पे भी मार्केट ने टारगेट को हिट किया। चलिए, ये हो गई, काफ़ी बुलिश मार्केट थी फ्राइडे को, ये हो गई फ्राइडे की बात। अब आगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट मंडे को कैसे काम कर सकती है, तो देख लीजिए। क्लियर है कि अब हम मार्केट में बेयरिश तब तक नहीं हैं, पोजिशनली भी और वैसे भी ट्रेंडिंग फॉल के लिए तब तक ट्रेड नहीं बना सकते हैं, हमारी मजबूरी है। देखिए, मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि हमारे लगने और ना लगने से मार्केट को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बचाएगा कौन हमको? ना लगना और लगना, इन सब चीज़ों से कौन बचाएगा? लेवल लेवल हमको बता देगा कि मार्केट में क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। हमारे लगने से कुछ नहीं होता है यहाँ पे।
आपको बता दें कि फ्राइडे की जो एनालिसिस थी उसमें मुझे भी लग रहा था कि मार्केट अपसाइड इतनी आसानी से नहीं जाएगी, 25,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगी। डाउन साइड हम लोग ठीक ठाक ट्रेड बनाएंगे, अप साइड थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ट्रेड बनाएंगे, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? इसीलिए मैंने लेवल वहाँ पे दिया था, ठीक है। वहाँ पे जो मेरा बायस था हल्का नेगेटिव था, लेकिन जब लेवल ने बता दिया कि भैया आपके लगने से कुछ नहीं होने वाला है, 24,815 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और ऊपर रैली देने लगी, तो मेरे लगने से घंटा फर्क पड़ेगा मार्केट को। हाँ, मार्केट 24,700 के लेवल को ब्रेक करती तो मुझे जो लग रहा था, मैं कन्विक्शन के साथ में वहाँ पे ट्रेड ले सकता था कि चलो ठीक है, यहाँ पे पोजीशन अच्छी रख के ट्रेड किया जाए। लेकिन मुझे लगने से जब कुछ हुआ ही नहीं, मेरे लगने से मार्केट ने मुझे बताया कि हाँ नहीं, आपको जो लग रहा है वो गलत लग रहा है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मुझे नहीं जो लग रहा था वो नहीं हुआ, तो मार्केट अप साइड जा रही तो हम अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमको लेवल तो बता ही रहा है ना कि हम ऊपर साइड मार्केट ब्रेक करती हुई जा रही है, तो लगने से फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको बता दें क्लियर कि मार्केट अब 24,910 के लेवल को जब तक डाउन साइड ब्रेक नहीं कर देती, तब तक हमको लगने लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मार्केट को, ठीक है। मार्केट में अब 24,910 का लेवल है इंपॉर्टेंट, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी हमको बेयरिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। मार्केट 24,910 के लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर हम लोग बेयरिश सोच सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? मार्केट की क्लोजिंग आई है 25,070 से और 130 के बीच में, ठीक है। 25,120 के आसपास क्लोजिंग आई है फाइनल। तो अब हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल सा रहेगा। मार्केट अगर मंडे के दिन 25,130 के लेवल को अपसाइड ब्रेक कर देती है किसी भी टाइम, तो हम आसानी से 25,230 का लेवल देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा फाइनल टारगेट होगा 25,300। और मार्केट अगर क्लियर ट्रेंडिंग मूव दे रही है तो फिर हम लोग ट्रेलिंग करते चलेंगे, मार्केट ऊपर कहीं भी जा सकती है। क्लियर है कि बुलिश ट्रेड हमारा बनेगा 25,130 के लेवल के ऊपर, ठीक है। दूसरा बुलिश ट्रेड कब मिल सकता है? देखिए, सारे नीचे के नीचे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही है, 24,975, 24,910। अगर मार्केट 24,910 पे आ जाती है, मतलब कि किसी भी कंडीशन में, और यहाँ से अगर रिवर्सल का साइन देती है, तो यहाँ से भी हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। 24,910 से हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर के जो लेवल हमारे ये टारगेट होंगे 24,975, 25,070, ठीक है। मार्केट मान लीजिए कि नहीं आती है 24,975 के लेवल पे ही मार्केट अगर ओवर करने लगती है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। मार्केट निकालेगी तो हम लोग यहाँ से फिर छोटी मोटी क्वांटिटी में प्ले करेंगे। मार्केट 25,130 के लेवल को ब्रेक करती है तो ठीक ठाक क्वांटिटी में हम लोग प्ले करेंगे, टाइम निकालने के बाद में अगर ब्रेक करती है तो 24,910 पे आती है, यहाँ से सपोर्ट का साइन देती है अगर मार्केट, तो भी यहाँ से क्वांटिटी हम लोगों की ठीक ठाक रहेगी। बाकी 20 के लेवल में हम लोग थोड़ा सा होशियारी से काम करेंगे, ठीक है। बीच में रिवर्सल का एक लेवल हमको ये मिल रहा है 24,910, मतलब डाउन साइड, यहाँ से हम लोग बुलिश रिवर्सल ट्राई करेंगे। ये लेवल ब्रेक होगा तब जाके हम लोग बियरिश सोच सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है मान लीजिए, तो फिर हमारा टारगेट क्या होगा? 24,815, 24,700, ठीक है। फिलहाल माइंडसेट बुलिश ही है अभी, तो हम लोग बुलिश रिवर्सल ट्राई करेंगे और बुलिश ब्रेकआउट ट्राई करेंगे। लेवल नोट कर लीजिए, 24,910, 975, 25,070, 25,130, 230 और 300। 130 के ऊपर बुलिश टारगेट हमारा 25,230 और 25,300। इसके ऊपर फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग लेके चलेंगे। बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आ गई है मंथली, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बैंक निफ्टी का भी बता दीजिए। तो मैं आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्पेशली आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, वीकली एक्सपायरी होती नहीं है। तो इसलिए अब चूंकि लास्ट वीक आ चुका है तो यहाँ पे प्रीमियम भी थोड़ा कम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी का भी। आप लोग लेवल नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी में 56,350 का लेवल अपसाइड हमको दिख रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इसको मंडे के दिन अपसाइड ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा टारगेट होगा 56,600 और 57,000। क्लियर है? ये हमको हमारा बुलिश ब्रेकआउट का ट्रेड हो गया। बाकी अगर मार्केट आती है 55,970 के लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग एक बार बुलिश रिवर्सल ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और ग्रीन कैंडल से मार्केट इसको होल्ड कर लेती है, तो हम लोग यहाँ से फिर भी बुलिश रिवर्सल ट्राई कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 56,350। मार्केट एनी कंडीशन अगर 55,970 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो हमारा छोटा सा टारगेट मिल रहा है, ये भी छोटा नहीं, ठीक ठाक टारगेट है। ये 370 पॉइंट का टारगेट है। अगर मार्केट 55,970 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करती है तो हम 55,600 के लेवल तक आ सकते हैं। और उसके बाद में अगर यहाँ मार्केट आती है, यहाँ भी अगर मार्केट मान लीजिए कि रिवर्सल का साइन देती है, तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल एक बार फिर से बनेगा 55,600 के लेवल से। फिर अगर मार्केट इसको होल्ड कर लेती है तो फिर यहाँ से हम लोग बुलिश रिवर्सल ट्राई करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 55,970। बाकी ऊपर जो भी हमारे लेवल यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हमारे टारगेट होंगे। क्लियर है? 56,350 के ऊपर ब्रेकआउट का ट्रेड मिलेगा। 55,970 को मार्केट होल्ड करती तो बुलिश रिवर्सल मिलेगा।
और अगर 55 या 970 के लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। हमारा ये 55,600 टारगेट होगा। फिर यहाँ से बुलिश रिवर्सल अगर मार्केट दिखाती है रिवर्सल का साइन, तो यहाँ से हम लोग बुलिश रिवर्सल ट्राई करेंगे। ये बैंक निफ्टी का लेवल है, आप लोग चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। सिंपल सी एनालिसिस है, निफ्टी की एनालिसिस भी बिल्कुल सिंपल सी है। 25,130 के ऊपर हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर तो हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, 24,910 के लेवल को मार्केट जब तक डाउन साइड ब्रेक नहीं करती है हम लोग बियरिश का प्लान नहीं कर सकते हैं। और 20 के लेवल से मार्केट कहीं भी रिवर्सल देती है तो हम लोग छोटी मोटी क्वांटिटी से बुलिश रिवर्सल ट्राई कर सकते हैं। 24,910 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ आके अगर बुलिश रिवर्सल का साइन देती है तो हम लोग अच्छी क्वांटिटी से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं बुलिश रिवर्सल। आइए ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। 25,100 के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है फ्राइडे की। यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन में 57,000 का ओआई है कॉल साइड और 51,000 का पुट साइड। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, ना यहाँ रेजिस्टेंस है ना सपोर्ट है। रेजिस्टेंस हमको देखने को कहाँ मिलता है, 25,200 पे 63,000 का ओआई है कॉल साइड और 26,000 का पुट साइड, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। 25,200 के लेवल पे हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और सपोर्ट 25,000 पे देख लेते हैं। 25,000 पे सपोर्ट तो है लेकिन उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। 1,30,000 का कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड और 1,08,000 का है कॉल साइड, तो इतना अच्छा सपोर्ट तो नहीं है। सपोर्ट मार्केट लिए अगर मॉर्निंग में मंडे को यहाँ पे अगर सपोर्ट बनने लगता है ऑप्शन चेन में तो वहाँ पे मैं अपडेट डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। वैसे यहाँ पे अच्छा सपोर्ट अभी है नहीं। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है वो 24,900 पे 82,000 का वाई है पुट साइड और 42,000 का वाई है कॉल साइड। तो जो हमको रेंज निकल के आ रही है हमारे लिए मंडे की, वो हमको देखने को मिल रही है। इसको भी मैं कर देता हूँ ब्लू और मार्केट इस रेंज में काम कर सकती है 24, एक मिनट रुकिए बताता हूँ। ये तो हो गया रेड, मार्केट काम कर सकती है 24,910, ये हमारा हो जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ब्लू लाइन से मैं इसको कर दे रहा हूँ। और ये 25,230 ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो मार्केट की बहुत बड़ी रेंज निकल के आ रही है 900 से 200, मतलब 300 पॉइंट की रेंज। तो मार्केट इस रेंज में टाइम पास कर सकती है या फिर इस रेंज में काम कर सकती है मंडे के लिए। और बायस हमारा थोड़ा बुलिश ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेन पे सपोर्ट है इंपॉर्टेंट 24,900 और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,200 और इसी के जस्ट ऊपर हमारा लेवल है 25,230। तो मार्केट 25,200 जाएगी तो 230 भी जा सकती है। ये सिंपल एनालिसिस है, हम लोग यही फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।